ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों के निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी। 19 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सपा के पूर्व राज्य मंत्री ने योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा सीएम योगी ने नाक के नीचे अयोध्या में भ्रष्टाचार चरम पर है। मोहन यादव पर तंज कसना अखिलेश को पड़ा महंगा। बिजनौर में यादव समाज के लोगों ने अखिलेश यादव का फूका पुतला। रायबरेली में एनएचएआई की कार्रवाई का हुआ विरोध। पीड़ितों ने प्रशासन पर मुआवजा न देने का लगाया आरोप। कड़ी पहरेदारी में हो रही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। मेटल डिटेक्टर से की जा रही है चेकिंग। सीसीटीवी की निगरानी में हो रही परीक्षा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। आगरा मेट्रो के उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में अब मेट्रो स्टेशन और सुरक्षा के लिए बनाई गई स्पेशल फोर्स की तैनाती कर दी गई है, जिसको लेकर 4th बटालियन एसएसएफ के कमांडेंट राम सुरेश ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जानकारी दी और आगरा मेट्रो का मार्च माह में शुभारंभ होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसे में अब मेट्रो स्टेशन और ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी पुलिस के विशेष सुरक्षा बल को दी गई है। से हम लोग एसएसएफ की ड्यूटी यहाँ पे तैनात कर रहे हैं, जिसमें एक डिपो 6 स्टेशन है, जिसमें 3 जो है ऊपर हैं और 3 अंडरग्राउंड हैं। आज से हमारी ड्यूटियाँ शुरू हो रही हैं। हमारे जवान बिल्कुल मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे। इनको प्रशिक्षित इस तरह से किया गया है कि ये सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा, उनकी सहूलियत को भी ध्यान रखेंगे। इनको इसी लिहाज से ट्रेनिंग दी गई है और मैं समझता हूँ इनके ड्यूटी से किसी को असुविधा नहीं होगी, बल्कि सहूलियत ही होगी और साथ ही साथ मेट्रो की सुरक्षा अत्यंत मजबूत रहेगी। सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जहां अयोध्या के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि सीएम योगी के नाक के नीचे अयोध्या में भ्रष्टाचार चरम पर है। स्वास्थ्य विभाग में लूट खसोट मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में लूट हो रही है। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी को मसौदा सीएचसी में एक युवक ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया था, जहां स्टाफ नर्स द्वारा घूस लेकर नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, जबकि सीएचसी में बच्चा टिपिकल स्थिति में था। बता दें कि टिपिकल डिलीवरी के दौरान बच्चे का पैर टूट गया और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, जहां पर वो हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं जनपद अयोध्या में, भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट चरम पर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बटे स्वास्थ्य मंत्री, बटे छापा मंत्री, बटे उछल कूद मंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में लूट हो रही है। पूरा मसौदा सीएचसी का मामला है। श्री राम पुकार यादव, इनकी पत्नी स्वाति यादव 3 जनवरी को मसौदा सीएचसी में एडमिट हुई। वहां की नर्स अंकिता राय और आकांक्षा सिंह के द्वारा 10,000 रुपया घूस मांगा गया। बच्चा टिपिकल स्थिति में था। यह नियम है कि अगर बच्चा टिपिकल स्थिति में है या दिक्कत है तो उसे सीएचसी में प्रसव नहीं कराया जाएगा, उसे जिला अस्पताल या बड़ी जगह रेफर किया जाएगा। लेकिन पैसे की लालच में, घूस की लालच में राम पुकार यादव को बताया गया कि 10,000 रुपया दे दो, हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, और घूस लेकर इन्होंने 7,000 रुपया दिया। 3,000 रुपया इनके पास नहीं था। 3 कहा बाद में व्यवस्था करके दे देंगे। 7,000 रुपया लेने के बाद भी ऐसा प्रसव कराया गया कि बच्चे का पैर टूट गया। कई जगह उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। बाद में बच्चे को दूसरे अस्पताल में एडमिट कराया गया और कुछ दिन बाद उस बच्चे का देहांत हो गया। तो मानवीय संवेदनाओं से तार तार है सीएचसी मसौदा। पूरी लूट मची है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। समाजवादी पार्टी मांग करती है जो भी डॉक्टर नर्स इस तरह की लूट मचाए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए और गंभीर धाराओं में उस बच्चे की हत्या के दोषी है नर्स डॉक्टर। सीएचसी मसौदा
तलाक मसौदा CSC पे मैंने अपनी वाइफ को भर्ती कराया था 3 तारीख को, और उसके बाद उससे जिस दिन हमारा बच्चा हुआ उसके बाद से तब से उसकी पैर की हड्डी टूटी थी, उसकी सारी जानकारी, सारे संज्ञान डॉक्टर वहाँ अधीक्षक सबको जानकारी थी। 24 तारीख को हमने एप्लीकेशन वहाँ पे दिया, CSC पे दिया। 25 तारीख को मैंने लिखित एप्लीकेशन थाना पूरा कलंदर पे दिया, जिसकी अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने 30 तारीख को CMO साहब को दिया, और उसके बाद DM साहब, IG साहब, मतलब SSP साहब, सबके संज्ञान में सारा मामला हमने एप्लीकेशन IGRS जो भी था हमने सब पूरा किया, लेकिन अभी तक। बदायूं में पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं परीक्षा से पहले DM और SSP ने परीक्षा के लिए बनाई निगरानी सेल को कड़े निर्देश दिए। वहीं परीक्षार्थियों से भी दलालों के झांसे में ना फंसने की अपील की है। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को पहुंचने में कोई असुविधा न हो, जिसको लेकर अतिरिक्त बसों का संचालन और ट्रैफिक वाली जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही किसी असुविधा की स्थिति के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके लिए कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से न छूटे। बिजनौर के चांदपुर में यादव समाज के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बता दें कि अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर अभद्र टिप्पणी कर रोष व्यक्त करते हुए यादव समाज के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। इस दौरान प्रभात यादव ने बताया कि अखिलेश यादव ने यादव समाज का अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया है। कोई सामान्य परिवार का यादव नौजवान राजनीति में आगे बढ़ता है तो अखिलेश यादव को ये हजम नहीं होता और वो उसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। जब तक अखिलेश यादव पूरे यादव समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक पूरे देश का यादव समाज उनका विरोध करता रहेगा। देवरिया में पंडित नारायण मिश्र ने प्रेस वार्ता की। नारायण मिश्र ने लोकसभा सलीमपुर से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सर्वजन हित पार्टी से सांसद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की सेवा करने का फैसला लिया। साथ ही कहा कि अगर क्षेत्र की जनता मुझे चुनती है तो क्षेत्र के विकास में तत्पर रहूंगा और उनकी मांगों पर खरा उतरूंगा। विषय एक है कि हम लोग समाज के लिए एकत्रित होने की बातों पर ही हम अपने आगे की कार्यविधि को लेकर आगे बढ़े। सामाजिक रूप से ब्राह्मणों का क्या महत्व है समाज को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर और सामाजिक न्याय के प्रकल्प को लेकर। विषय यहाँ पे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और किसान सम्मान निधि है। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जिनको की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि एक कैंप लगवाते हैं। उस कैंप के माध्यम से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या राशन कार्ड है या हेल्थ से संबंधित अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ऑल हेल्थ चेकअप का हम लोग कैंप लगाएंगे। यहाँ पे फतेहपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में पत्नी के 2 बेटों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार और कपड़े भी बरामद किए हैं। बता दें कि पति और पत्नी के बीच आपसी अनबन होने के कारण 12 वर्ष पहले पत्नी दोनों बेटों को लेकर अलग हो गई थी। वहीं पति ने 6 महीने पहले गांव के मकान को बिना बताए बेच दिया था, जिसके बाद पत्नी ने दोनों बेटों के साथ पति की हत्या की साजिश रची। तो वहीं ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब रुक करते अगली खबर का। हाथरस में पुलिस ने बैंक मित्र के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा किया है, जहां वारदात में बैंक मित्र का पड़ोसी दुकानदार ही मास्टरमाइंड निकला। बता दें कि हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव दतोरा निवासी शिव कुमार अग्निहोत्री पंजाब नेशनल बैंक में बैंक मित्र है। 10 फरवरी को जब वो शाम को अपनी दुकान बंद कर अपने गाँव जा रहा था तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके साथ लूट की, जिसके बाद मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, जनपद हाथरस के जंक्शन थाना क्षेत्र में कुमार अग्निहोत्री नामक व्यक्ति के साथ जो कि एक बैंक मित्र उनके साथ लूट करी गई थी। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने डिजिटल और मैनुअल इंटेलिजेंस के लिए टीम्स बना ली थी। आज इसमें सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि हमने 6 लोगों को आज गिरफ्तार करा, जिसमें कि 5 बाल अपचारी है और एक जो मेन इसमें जो सरगना है वो भूरा सन ऑफ दर्शन पाल है, जो कि घड़ी धारू का रहने वाला है। देखिए, जनपद
हाथरस में कोतवाली सदर क्षेत्र में नेहरोई के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। वहीं मुठभेड़ की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए और मामले को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि 9 फरवरी को 2 बाइक सवार बदमाशों ने मुरसान गेट पर एक वृद्ध महिला के गले से चेन खींचने का प्रयास किया था, जिसमें महिला गिरने से घायल हो गई थी। तभी से सदर पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। मुरसान गेट थाना कोतवाली क्षेत्र जनपद हाथरस में एक वृद्ध महिला के साथ चेन स्नैचिंग की अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि वो महिला गिर के चोटिल हो गई थी। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने डिजिटल एवं मैनुअल सर्विलेंस की टीमें लगा दी थी। आज नरगोई जंगल थाना क्षेत्र कोतवाली के पास हमको सूचना थी कि इसमें लूट का प्रयास करने वाले जो अभियुक्त हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। इसमें पुलिस पार्टी जब चेकिंग कर रही थी और जब वहाँ पे अज्ञात बाइक सवार 2 व्यक्ति को रुकने के लिए कहा, तब उन्होंने पुलिस पार्टी का फायर कर दिया। इसमें आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब फायर करा तो उसमें एक व्यक्ति को पैर में गोली लग गई। जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि इनका नाम ओम प्रकाश है, जो कि आगरा के रहने वाले हैं। इन्होंने वो जो 9 तारीख की लूट का प्रयास था उस घटना को कारित करना बताया था। इसमें जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भाग गए थे। पुलिस की एक पार्टी कोम्बिंग ऑपरेशन में लगी हुई है। जल्दी इसमें दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कासगंज में कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला गंगेश्वर में 16 बीघा के पास एक बच्चे का नाले में शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक बच्चा बीती रात दूध लेने के लिए घर से बाहर गया था। इस दौरान नाले में गिर जाने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की पहचान रंजीत पुत्र जयवीर के रूप में हुई है। घटना के बाद सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य, सदर चेयरमैन कासगंज तहसीलदार मौके पर पहुंचे और बच्चे को सरकारी मुआवजा देने की बात कही। ये शाम के लिए हमसे 10 रुपये लिए थे इसने, और ये दूध लेने गया था तो लेट हो गया। हमने ढूंढा तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो हमने खूब ढूंढा है, पूरी रात ढूंढी हमने, और कोई किसी ने नहीं बताया कि इसमें गिरा। काफ़ी लोग गए तो उनने कही कि जैसे मंगाओ और जब नाले को ढलवा। त्रिवेणी नगर के MS कॉन्वेंट स्कूल में सुदीक्षा फाउंडेशन द्वारा पुस्तक वितरण का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन डे पर सुदीक्षा फाउंडेशन ने स्कूल के बच्चों को पुस्तक वितरित की। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुदीक्षा फाउंडेशन ने पुस्तक वितरण कर बच्चों को इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन डे के महत्व को समझाया। साथ ही साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों से इसमें हिस्सा लेने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। लखीमपुर खीरी में 2 दिवसीय पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, जहां 35 केंद्रों पर होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल 67,392 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि 12 सेक्टर में 42 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। सभी सेक्टर में SDM, तहसीलदार, उपायुक्त, मनरेगा को तैनात किया गया है। वहीं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों में जिला स्तर अधिकारियों के अलावा खंड शिक्षा अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही रिजर्व में 8 अधिकारी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पहली पाली की परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू हुई, जहां पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। वहीं सभी 18 परीक्षा केंद्रों पर 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हुई, जहां ड्यूटी पर करीब 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। देखिए, हमारे यहाँ पर महोबा में 4 पालियों में 2 दिनों में 17 और 18 तारीख को मिलाकर 4 पालियों में लगभग 32,000 बच्चे यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 में अपीयर होने वाले हैं, जिसमें बाहर से मतलब ऑल ओवर इंडिया से 13,000 कैंडिडेट्स हमें अलॉट किए गए हैं। इस नाते यहाँ पर 18 सेंटर्स का चिन्हीकरण किया गया, जिनको 2 जोन्स और 7 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। इसमें टोटल 400 to 500 की नफरी में फोर्स इंक्लूडिंग PAC, FSO और TI सारे लोग और जितना भी हमारा नागरिक पुलिस है सारा इसमें लगाया गया। इसके अंदर हमने अभी फर्स्ट हमारा एग्जाम जो है फर्स्ट पाली का बहुत ही सक्सेसफुली वो चल रहा है। हर जगह पीसफुली हम लोग सभी भ्रमणशील हैं और देखा जा रहा है। इसमें रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड में स्पेशली हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। साथ ही शासन प्रशासन द्वारा प्रशासन पुलिस द्वारा रहने के स्थानों को चिन्हित किया गया, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह मुश्किल था कि वो कहाँ रुकेंगे।
इस तरह से बहुत ही सुविधापूर्वक उनको उन सभी स्थानों पे पहुंचाया गया। रेलवे स्टेशन पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था, बस स्टैंड पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था। प्रथम पाली की जो एग्जाम मटीरियल है बहुत टाइमली पहुंच गया था। देखिए हमारे रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने करीब 2 घंटे के अंदर गायब हुए बच्चे को खोज निकाला और परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। मामले में कोतवाली प्रभारी ने बताया कि निवासी रानी रामपुर निवासी एक युवक ने थाना लालगंज में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया कि उनका पुत्र जो घर से बिना बताए कहीं निकल गया और काफी खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चला। दिक्कत ये आ रही है, जो ये रोड बन रही है, जो ये हाईवे निकाला जा रहा है, इसमें बिना मानक के, बिना दूरी मानक के जैसे इनकी मर्जी होती है वैसे अपना बुलडोजर लेके आते हैं और कहते हैं आप लोग खाली करिए। ना मुझे कोई नोटिस मिली है, ना मुझे पैसा कुछ मिला है। और मेरे पास मेरा खुद का राशन कार्ड है, बिजली का बिल है मेरे पास, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। ये लोग कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अधिक अफसर जो डीएम और एसडीएम बैठे हुए हैं वो कहते हैं आप एनएचआई विभाग से संपर्क करिए, और एनएचआई कहता है आप अपने सदर में जाइए। तो हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग के पास ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है रहने के लिए, किससे कहें? उन्नाव में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कड़ी पहरेदारी में 24 केंद्रों पर संपन्न हो रही है। इस दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा हो रही है और परीक्षा केंद्रों के बाहर उन्नाव पुलिस का कड़ा पहरा है। बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां जांच के बाद ही स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस कर्मी सभी परीक्षार्थियों की चेकिंग कर रहे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रतिबंध को लेकर मेटल डिटेक्टर मशीन से चेकिंग की जा रही है। व्यवस्थाएं हर जगह मजिस्ट्रेट की भी की गई है, पुलिस की भी की गई है, और यहाँ पे अभी सब बच्चों की अभी एंट्री की जा रही है। और पूरा जो प्रॉपर चेकर शासन का आदेश और भर्ती बोर्ड का जो आदेश है उसी अनुसार सभी चेकिंग की जाए, फिक्सिंग की जा रही है और एंट्री शुरू हो गई है। उसके बाद से अभी थोड़ी देर बाद पेपर बटेंगे, एग्जाम चालू होगा। सब व्यवस्थाएं जहाँ पे जब जोनल में जिसमें ड्यूटी लगी है सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्थाएं हर जगह। रायबरेली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जहां लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का काम लगातार जारी है। वहीं इस काम में सड़क के बीच रास्ते में आने वाले मकानों, दुकानों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को लेकर सरकार द्वारा पीड़ितों को मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है, लेकिन पीड़ितों ने प्रशासन पर मुआवजा न देने की बात कही है और जिलाधिकारी NHAI अधिकारियों के खिलाफ लामबंद होकर नारेबाजी भी की। बता दें कि लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुचरिया चौराहे पर NHAI की कार्रवाई के विरोध में पीड़ित लोग एकजुट हो गए और जिलाधिकारी और NHAI अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।